हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथ और एक्सरसाइज 6.1 हम लोग शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में हमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको पूछा गया है कि जब आप इन नंबर का स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने पे जो आपको नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए क्या मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे 81 है तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट मार्क कर लो। क्या है यहाँ पे, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो। व्हाट इज 1 का स्क्वायर, 1। तो यही यूनिट डिजिट का जो नंबर यूनिट डिजिट है वो बनेगा जब आप 81 का स्क्वायर करोगे। सिमिलरली 272 में 2 है तो 2 का क्या कर दोगे, स्क्वायर, एंड इट विल बी 4। 799 यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दो 81। तो 81 में यूनिट प्लेस का डिजिट कौन है, 1 है, तो दिस विल बी द आंसर 1। नेक्स्ट 3, 3 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 9। यानी कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट और वी कैन से राइट मोस्ट डिजिट विल बी 9। देन 1 2 3 4, 4 है, 4 का स्क्वायर इज 16 और यूनिट प्लेस डिजिट क्या है यहाँ पर, 6 है। नेक्स्ट इज 20387, तो यू कैन क्लियरली सी कि 7 है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर करो 49 और 49 में यूनिट प्लेस डिजिट 9 है। 52698, 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 64 और 64 का यूनिट प्लेस 4 होगा। देन 99880, तो 0 का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो यानी कि 0 यूनिट प्लेस डिजिट रहेगा। देन 12796, तो 6 आ रहा है तो 6 का स्क्वायर करोगे दैट इज 36 और 36 में यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। नेक्स्ट इज 55555, तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड करते हो कि जब स्क्वेयरिंग किया जाता है किसी नंबर का तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। आप चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कहते हैं ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन दे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक नंबर 4 है तो 4 का जो रूट है वो क्या होता है, 2 होता है, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाएगा। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम लोग 10 की बात करें तो 10 को हम लोग रूट 10 जब लिखते हैं तो कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको स्क्वायर करने पे, नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जिसको स्क्वायर करने पे यू विल गेट 10, तो इसीलिए 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसकी वजह या रीजन क्या है, तो वो हम लोगों को बताना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसकी एंडिंग 7 पे हो रही है, तो जो भी नंबर 7 पे एंड होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट इज 7, so it will not be a perfect स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप कोई भी नंबर उठा ले जिसका यूनिट डिजिट अगर 7 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट 3, 3 के साथ भी यही कहानी है कि यूनिट डिजिट जो है वो 3 है तो इसीलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8, अगर हम लोग 8 की बात करेंगे तो 8 पे भी हमारे पास यही चीज आएगा कि जो नंबर 8 पे एंडिंग होती है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। 2, तो यहाँ पे 2 भी वही केस लेके बैठा हुआ है, तो यानी कि आपको पता चल गया कि 7 3 8 2 पे एंड होने वाले नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ओके,
64000, यहाँ पे अब देखना, when a number ends with 3 zeros, जब कोई नंबर 3 जीरोस के साथ एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 3 लिखना क्यों जरूरी है? अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 का रूट 10 है, तो यानी कि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन कितनी जीरोस आ रही हैं? 2 जीरोस आ रही हैं। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 जीरोस होती तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, लेकिन अभी 3 जीरोस इकट्ठी आ गई हैं, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगेन यहाँ पे सेम चीज है कि यूनिट डिजिट का नंबर 2 है, और जब यूनिट डिजिट का नंबर 2 है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होने का कोई चांस नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये इस वजह से नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 000, 3 जीरो दिख रही है, तो 3 जीरो होने की वजह से ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट केस की बात करें तो सिंगल जीरो है, तो जब भी आपका यूनिट डिजिट 0 होता है, या हम लोग इसको ना बेटर ऐसे लिखते हैं कि अगर एक नंबर 0 पे साथ एंड होता है, क्योंकि लास्ट डिजिट का अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 0 है, तो फिर तो वो ये क्लियर नहीं होता कि वो 1 जीरो की बात हो रही है या 2 जीरो की बात हो रही है। अगर 100 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी तो यूनिट डिजिट 0 ही है, तो इसीलिए हमें ये लिखना मतलब चाहिए। ओके, तो हम लोग ये लिखना प्रेफर करेंगे इसको काट के, नंबर एंड्स विद 1 0, so it is not a perfect स्क्वायर, क्योंकि अगर 2 जीरोस के होता तो हो सकता था, चांस बन सकते थे कि परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन जब कोई नंबर 1 जीरो के साथ एंड होता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जस्ट सेकंड, मैं आंसर एक बार मैच कर लूं। ends with 7, ends with 3, ends with 8, ends with 2, ends with 3 0, yes, ends with 2 at unit place, ends with 3 zeros, ends with 1 0, yes। तो बल्कि हर पार्ट में इन्होंने ends with अटैच किया हुआ है, तो ends with आप लोग भी लिख दोगे ends with यूनिट डिजिट 7, ends with यूनिट डिजिट 3, तो इसीलिए ये नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा एक्सरसाइज 6.1 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।